बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से एक स्कैंडल जो है वो मंजर यहाँ पर आया है और तहलका खेज मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी खौफनाक कहानियाँ और वहाँ पर जो लर्जा खेज जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और उस हवाले से वहाँ के ही एक बड़े जो उसी यूनिवर्सिटी के से जिन्होंने तालीम हासिल की हमारे साथ मौजूद हैं खिजर भुट्टा साहब, और वो सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, वॉइस न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते हैं। और इस हवाले से उन्होंने जो है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, उनके लीगल हेड और दीगर जो मुख्तलिफ जो रेलेवेंट क्वार्टर्स थे उसमें पुलिस या जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया के जो लोग थे या अपने ज़राए से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है खौफनाक किस्म की चीज़ें जो हैं वहाँ से निकाली हैं। तो इस हवाले से एक तो नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर अबू बकर जो है वो कौन है, और उन्होंने जब गिरफ़्तार हुए उनसे मंशियात भी बरामद हुई और 7200 के करीब जो दावा किया जा रहा है कि उनके से मोबाइल से, जो उनके मोबाइल फ़ोन्स थे उनसे वीडियोज़, उसके अलावा तस्वीर जो नाज़ेबा और फोर्स जो है वो बरामद हुई। उसके बाद इजाज़ शाह जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे भी ये दावा किया जा रहा है कि 5500 के करीब जो है वो फोर्स वीडियोज़ और जो है तस्वीर जो है वो बरामद हुई। और फिर उनसे भी नशा बरामद हुआ। और जब वो गिरफ़्तार हुए उस वक़्त भी उनके साथ एक तालबा थी, या मैं तो उस पर ज़ाहिर बात है तालबा ही यकीनी तौर पर, और सरकारी एक गाड़ी जो है वो भी देखी जा सकती है, इसमें सरकारी नंबर प्लेट भी जिस पर लगे हुए हैं। अब वाइस चांसलर जो है वो अबू बकर और जो इजाज़ शाह के बयान आते हैं और वो नेक्सिस और वहाँ पे वार्डन और ये जो वहाँ पे आइस का या दीगर जो नशे हैं वो गैंग्स और बाहर के जो लोग हैं या गार्ड्स किस तरह और अंदर के सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं और किस तरीके से ये सारा एक गोरख धंधा चल रहा है और किस तरह जो तालबात हैं उनको फांसा जाता है और किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, ऑडियोज़, चैट उस हवाले से जो होती है, नंबर लगाने के लिए किस किस तरह का रायतें देने के लिए पार्टीज़ की जाती हैं, पार्टीज़ के अंदर उनको भिजवाया जाता है। और ये सारी जो कहानियाँ हैं ये इसके जो हम कुछ तह जो है खोलने की कोशिश करेंगे। तो खिजर भुट्टा साहब, आप बताएं कि क्या एक तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक मुरतब की और उसके अंदर जो है जो चैट्स और मुख्तलिफ चीज़ें भी उस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, पहले तो उस पर ज़रा रोशनी डालिए कि वो क्या मामला है। सर बहुत शुक्रिया आपका, मेरे एजाज़ की बात है कि आपके साथ मैं बैठा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो बात कर रहे थे कि वीसी साहब की यूनिवर्सिटी की तरफ से ये चैट्स वगैरह नहीं इशू की गई, ये पुलिस की रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में बेसिक जो चीज़ें थी वो ये सामने आई हैं जब इनको नाके पे पकड़ा गया इजाज़ हुसैन शाह साहब। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को क्लियर कर दें हम कि जो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है कि जी इतने ये 5500 तलबा हैं, सबका जो इसमें मुलविस हैं, सारी इसमें मुलविस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक फ़िगर ऐसा है जिस फिगर के ऊपर अब इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आगे चल के बातें बताऊँगा कि किस तरह की जा रही है और इसमें यूनिवर्सिटी का अमला कहाँ तक मुलविस है। इसमें नो डाउट के जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं और उसमें सिक्योरिटी हजरात हैं, वार्डन्स हैं, अबू बकर साहब जो कि साहब मैं लगाना नहीं चाहता, वैसे बायस शर्म है हमारे लिए कि इस तरह के शख्स के साथ अगर हम साहब लगाएं। सर ये रिपोर्ट जारी होती है, नाका लगता है, सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब को पकड़ा जाता है वहाँ पे। उस नाके पे पकड़ने के बाद उनसे बरामद होती हैं, फ़ीमेल उनके साथ होती हैं और साथ मंशियात बरामद होती है। बरामद होने के बाद उनसे मोबाइल लिया जाता है। मोबाइल लेने के बाद उस मोबाइल दो मोबाइल थे जी, 2 मोबाइल, इन्फिनिक्स का था और एक दूसरा गलबन था। उससे जब वो ओपन किया जाता है तो उनका रिकॉर्ड मिलता है। सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन किया, उनका रिकॉर्ड मिलता है, वो अबू बकर से मिलता है, प्रोफेसर जो डॉक्टर प्रोफेसर अबू बकर हैं उनसे। राइट हैंड है यूनिवर्सिटी वीसी चांसलर अतर महबूब साहब के, उनके राइट हैंड है, यूनिवर्सिटी के तमाम मामलात को यही संभालते हैं, यही करता धरता है वहाँ के, उनसे ही रिकॉर्ड मिलता है। उसके बाद उनकी आगे चैट्स ओपन होती हैं जो जिनसी मामलात के अलावा मेरे ख्याल गालबन माली मामलात के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उनके हाथ रंगे हुए लगते हैं, जिस तरह इजाज़ शाह साहब भी बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हैं सर। ये 2017 में एक केस ओपन हुआ था, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ओपन होती है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खान में, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी बनाने का एजाज़ वाइस चांसलर अतर महबूब को जाता है, लेकिन उसकी करप्शन का एजाज़ अबू बकर को जाता है।
वहाँ पे करप्शन हुई और उस करप्शन का केस मेरे तक भी पहुँचा। लेकिन बहरहाल हम इसके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद में आते हैं। तो इसके बाद वो जब चेयर्स ओपन की गई उसमें मुलविस थी, कुछ वार्डन मुलविस हैं उसमें। उसके साथ फिर CDR निकाली गई जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। CDR में नाजरीन के लिए मैं बता रहा हूँ, CDR एब्रीवेशन है कॉल डाटा रिकॉर्ड। जो टेलीफोन का जो कॉल डाटा रिकॉर्ड होता है उसके अंदर ना सिर्फ पता चलता है कि कौन कौन आपस में राबते हों, बल्कि ये भी पता लगता है कौन कौन किस वक्त कहाँ इकट्ठे थे, कितनी बात हुई है और कब कब राबते हुए, और उस वक्त वो कौन कौन लोग कहाँ पे इकट्ठे होते रहे और कहाँ पे उनकी मूवमेंट आमदोरफ सारी चीज़ें वो भी आ जाती जी। वो CDR जब निकली तो CDR में अवाम ने भी देखा, कुछ स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उस CDR में अब यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक पूरा इस तरह से ये गैंग बनाया गया कि जहाँ से छोटे से A से लेकर Z तक कैसे चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, फिर कैसे यूज़ किया जाता है नई आने वाली फीमेल्स को, कैसे उनको इस मंशियात के ऊपर लगाया जाता है। जब वो बरामद हुआ उसमें चंद वार्डन्स शामिल हैं, चंद सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं उसमें चंद मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं कि वाकई हैं। अच्छा, वाकई हैं, इसमें वो ये नहीं, वाकई हैं। और इसमें ये तो वो चीज़ें जो सोशल मीडिया या पुलिस बयान दे रही है या VC की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन बाई पर्सनली मेरे अपने ज़रा बाई पर्सनली मेरे यूनिवर्सिटी के बाकायदा मौजूदा वहाँ पे सिक्योरिटी आप तो उधर से पढ़े हैं ना? हाँ, मैं पढ़ा भी और हॉस्टल में भी रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब जब यूनिवर्सिटी चूंकि ये जंगल में है गालबन जी, और जब आप यूनिवर्सिटी के बाहर से यानी एंटर होते हैं तो हॉस्टल तकरीबन कितने किलोमीटर आगे जाके आता है और बीच में जंगल? 5 से 7 किलोमीटर। अब 5 से 7 किलोमीटर बीच में जंगल है जी। और अब ये जो नेक्सिस है, यानी जो एक तो आपने कहा कि मंशियात वाला मामला और बाहर शॉप्स हैं वहाँ पे भी कुछ चीज़ें होती हैं। हाँ। और फिर आपने कहा कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये अबू बकर और वार्डन और ये पूरा एक नेक्सिस है, और VC की भी यकीनी तौर पर मिले बगैर ये सरपरस्ती तो हो सकती है, उसके बगैर कैसे हो सकता है जी? सर नहीं थी, जाहिर है। अब इसमें ये एक वो बात है कि जिसमें हम मुबैना गैर मुबैना की बात कर सकते हैं, VC साहब इसमें इल्म में था या नहीं था, लेकिन जब अबू बकर साहब का नाम आता है, करप्शन के जो मामलात हैं, करप्शन के जो खाते हैं, अबू बकर जो है डायरेक्टर फाइनेंस थे और यूनिवर्सिटी के जो पीछे भी रिकॉर्ड आपने बताए हैं कि वहाँ पे भी छक्के मारे हैं उन्होंने, तो जो इजाज शाह भी इल्ज़ाम खुद लगा रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर, वो यही कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है मेल फीमेल तालबात और वार्डन का तो नाम शायद उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इनके इस तरह के जिनसी स्कैंडल के साथ साथ माली करप्शन के अंदर भी इन्वॉल्व थे हैं। मैं उनको 1 बाय 1 क्लियर कर देता हूँ कि वो केसेस थे, उसके बाद ये केस कैसे हुआ। इसमें जब आपने बात की कि बाहर के लोग, अच्छा मुझे ये एक अहम बात है कि जो 7200 के गालबन करीब जो है डॉक्टर अबू बकर जो उनको पकड़ा गया डायरेक्टर फाइनेंस को, पुलिस ने इसी तरीके से उनसे मंशियात भी बरामद हुई, मुकदमा भी दर्ज हुआ। अभी तो वैसे खैर आज़ाद हो गए ना, उनको भी सारी बात आज़ाद करा लिया गया या आज़ाद हो गए, अभी भी उधर ही कर रहे हैं काम। हाँ, और VC साहब की फुल उनको सरपरस्ती भी है और रिपोर्ट भी मेरा ख्याल है जो बनाई गई वो उनको एग्जैनरेट करने के लिए बनाई गई। बिल्कुल, जो रिपोर्ट बनाई गई यूनिवर्सिटी की, बिल्कुल बिल्कुल वो उनको एग्जैनरेट करने के लिए बनाई गई। और जो लेटर लिखा गया है चीफ सिक्योरिटी को, उसके अपना गवर्नर टू, उसके बाद IG साहब को 22 जुलाई वाला, और HEC को जो लिखा गया, हाँ, उसका मतलब ये है कि उनको एग्जैनरेट करना है, क्योंकि वो लगता ये है कि वो अहम उनके जो कार्य खास होते हैं या उनके राइट हैंड है वाइस चांसलर के, और चूंकि जो माल वो बनाते आगे हिस्सा पूरा देते हैं, तो इसलिए कोई मैंने आपको बताया कि और बाकी भी लगता है जो डिपार्टमेंट के जो HOD है उनको भी थोड़ा हिस्सा बकदरे जुस्सा देते हैं, सारों को माल खिलाते भी हैं और ख़ुद भी खाते हैं, तो मिल के ये सारा हो रहा है मामला। इसी वजह सारे उनको डिफेंडर लीगल एडवाइज़र उनका डिफेंडर बना हुआ है, तालबार से वो सॉर्ट करा रहे हैं, VC साहब उनके डिफेंडर बने हुए हैं, उल्टा उनकी वजह से वो पुलिस के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सियासी शख्सियात का नाम लिए बगैर नाम देते हैं, और वो इनके लिए सब कुछ वो कर रहे हैं, जबकि इनके बारे में 7200 जो मैंने तो या आपने तो नहीं उनके मोबाइल में डाल दी चीज़ें, जो वीडियो या जो पिक्चर थी नाजेबा, वो मैं ये नहीं कह रहा कि 7200 तालबात हैं, मतलब ये है कि वो एक एक जो तालबा या कोई बाहर की लड़की है या तालबा है, मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन एक एक जो है उसकी 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 भी हो सकती हैं। तो लिहाजा मतलब ये फिगर जो है ना 7200 का, ये इतनी ज्यादा तालबात के हवाले से नहीं है, पहली बात। दूसरा इस तरह जो 5500 की बात दूसरी आई है जायशा की, वो भी 5500 तालबात है, इस हिसाब से तो किया जाए तो वो तो 12,700 बनती हैं। 5500 फेसेस नहीं है, फेसेस कम है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा। हाँ, फेसेस बिल्कुल, इसमें भी 5500 नहीं है और उसमें भी 7200 नहीं है, यानी गलत फिगर। ये 12,700 फेसेस नहीं है, ये चंद 100 हो सकते हैं, हजारों में तादाद मुझे नहीं लगता कि ये हो सकती है। अच्छा सर, मैं आपकी इजाजत से कुछ चीजें जो मैं चाहता हूं, अब आप ये बताएं कि मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये किस तरीके से, यानी एक नई तालबा जो आती हैं या जो पुरानी सीनियर हैं या जो ऑलरेडी नशा कर रही हैं, या ये पूरा एक नेक्सिस है, उनको किस तरह घेरता था
और ये प्रोफेसर और ये स्टाफ या सारा ये किस तरीके से सारा? मैं पहले आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो अबू बकर साहब की बात हो रही है, अबू बकर क्या है, उनका वीसी से क्या ताल्लुक है, वीसी साहब ये कैसे करप्शन में कैसे मुलविस रहे, फिर कैसे माल बनाया गया, असातिज़ा कैसे उसमें माली के साथ साथ इखलाकी करप्शन दोनों मामला इकट्ठे चल रहे हैं। 2 यूनिवर्सिटी का वहाँ पे इफ्तिताह हुआ, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी, उसके बाद फरीद यूनिवर्सिटी रही मेरे ख्याल में। इसको बनाने का जो मैं समझता हूँ कि वो क्रेडिट जाता है वो अतर में वो वीसी को जाता है, करप्शन का क्रेडिट जाता है वो बकर को। उसके बाद ये स्कैंडल्स चला, इनकी करप्शन सामने आई तो फिर उसको वीसी साहब ने कवर करवाया। वीसी साहब के ऊपर उस टाइम भी केस हुआ था, उस टाइम भी ये मीडिया में बात उछली थी, लेकिन उस बात को कहीं ना कहीं दबा दिया गया। सुना कि मीडिया को भी मैनेज कर लेते जी कोई एक, तो आपको भी उसके बाद फिर खामोश हो जाता है मीडिया वाला बंदा जो बहुत उछल रहा होता है। क्या वजह है? उनके पास कोई खास गुर है या लिफाफों का मुंह खोल देते तो सर वैसे आप बेहतर समझते हैं। नहीं, मैं सही बात तक पहुंचा। आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। ये बात उसके बाद दब जाता है ना फिर वो केस। सर देखें, जहाँ पे करोड़ों की बात होती है, यकीन करें कि मैं बताता हूँ, मेरा भाई वहाँ से पढ़ा, डिग्री उसकी वहाँ की, मेरी वहाँ की डिग्री है। फीसों में इजाफे किए जो कि बिल्कुल HEC से इजाज़त नहीं थी फीसों में इजाफे करने की। और आप देखें कि जब 1998 में जब दाखिले होते थे तो उस टाइम आप बाई हैंड उनको जमा करवाते थे, वो आपका एडमिशन हो जाता था। वो पैसे कहाँ पे जाते थे? एडमिशन कैसे होता था? मेरिट की उस टाइम बात नहीं होती थी। ये सारा कुछ वहाँ पे मामला चलते हैं। मैं जब वहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हम लोग वहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं कि हॉस्टल्स वहाँ से दूर हैं, फिर वहाँ पे बाहर के इंतजाम, लड़कों का भी हॉस्टल वहाँ पे है और लड़कियों का भी साथ साथ है? नहीं, थोड़ा है वहाँ पे सेपरेट है, लेकिन क्लोज हैं। मतलब कोई लड़कों में भी मंशियात और ये इस तरह की गैर अखलाकी है और लड़कियों में भी। जी, अच्छा जी। अब फिर उसके बाद CGP का आता है। आप सब जानते होंगे यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले सेमेस्टर में इजाफी नंबर्स होते हैं, 20-15 नंबर आपको आपके करैक्टर के ऊपर दिए जाते हैं, आपको डिसिप्लिन के ऊपर दिए जाते हैं। उसकी जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे फिर सपोर्ट ली जाती है कि जो फीमेल्स हैं जो इसमें मुलविस है, तमाम नहीं चंद फीमेल्स जो मंशियात की वहाँ पर एडिक्ट हैं, उनका राब्ता वार्डन सिक्योरिटी या इस इजाज़ से होता है या डायरेक्ट अबू बकर से। ये गैंग है पूरा। जब इनसे उन्होंने किसी से डिमांड करनी हो कि जी आप मेरी CGP बढ़ा दें, तो CGP बढ़ाने का मतलब ये कि वो आपके साथ स्टे कर सकती है, आपके साथ वो नाइट पे प्राइवेट पार्टीज़ को अटेंड कर सकती है। तो ये मामला वहाँ तक चलता रहा। ये बिल्कुल घिनौना मामला है वहाँ पे। लेकिन वो उसके अलग चैट की भी कुछ मंजरें यहाँ पे आई इंक्वायरी के अंदर, वो क्या मैसेज भी एलैबोरेट कर दें? चैट्स भी हैं। उस चैट्स में ज़हर है कि एक फीमेल, नाम तो मैं उनका नहीं लेना चाहूँगा जो कि बनता भी नहीं है, उस चैट में वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अब अल्फाज मैं यूज़ कर सकता हूँ कि जानू जी ये मुझे इतनी CGP 3.04 है, आप भी सब देख सकते हैं 3.04 है, और 3.04 को मुझे इसमें CGP ज़्यादा करवा दे। ये मैसेज जा रहा है इजाज़ शाह को कि वो करवाएंगे अबू बकर साहब से। ये मैसेज जब उनको किया जाता है तो वो फिर आगे रिक्वेस्ट करता है। उसके ऊपर उनकी क्या डिमांड बनती है कि आप मेरे साथ नाइट पे हैं, आप मेरे साथ जो है ना जी फिर वीडियोस मुझे सेंड करें। अब कहाँ पे हैं? मुझे वीडियोस फला बना के सेंड करें, आप इसको कपड़े रिमूव करके मुझे वीडियो सेंड करें। यहाँ तक हरकत होती रही है। उसके बाद इनको घर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अबू बकर को वहाँ पर चीफ सिक्योरिटी वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ये जब वहाँ पर इनकी मतलब मंशियात उनको प्रोवाइड की जाती है, तो मंशियात लेने के बाद आप सब समझते हैं उसमें कि जब मंशियात लिया जाता है तो उसके बाद बंदा अपने माइंड से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके लिए आपको इन्वायरमेंट हॉस्टल में प्रोवाइड नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे डायरेक्ट करके आप उसको यूज़ करके हॉस्टल में एक कमरे में आप उसको एंजॉय कर सकते। उसके लिए बाकायदा आपको या तो किसी प्राइवेट जगह पे जाना पड़ेगा या आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी वो चीज़ें ज़्यादा किसी दूसरे तक वो ना पहुँच सकें। तो ये मामला था। दूसरी अब ये है कि जो VC साहब रिटायर हो चुकी हैं, उनकी रिटायर होने के बाद अब वो पूरा इसके बैक उसको सेव करना चाह रहे थे। वो तो आज रिटायरमेंट का उनका डे है ना, आज 12 बजे खत्म होगा जी। वो उसके बाद वो पूरा सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि वो बकर के ऊपर कोई मामला ना। फिर मेरी जब बात हुई DPO से, DPO का ये मामला DPO ने चैलेंज किया, तमाम ने देखा DPO चैलेंज करें कि हम इसको हर फोरम पे चैलेंज करने हैं कि चंद अनासिर हैं, पूरे जामे के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा रहे उस अनासिर। और वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारी अपनी बच्चियां हैं, हम क्यों टारगेट करेंगे? हम हमारे तो हमें दुख होता है कि ये स्क्रीनिंग हम करा रहे हैं स्टाफ की, और ये स्क्रीनिंग से क्यों भाग रहे हैं? ये खुद की स्टाफ, ये साहब तो नहीं मान रहे ना, स्क्रीनिंग पे नहीं मान रहे। VC साहब नहीं मान रहे ना तालबात की ना स्टाफ की। VC साहब कहते हैं कि नशे के हवाले से ड्रग टेस्ट जो है वो क्यों नहीं डर रहे हैं इससे, क्यों खौफजदा? नहीं, VC साहब ने कल कहा, उसने कहा हम करवाते हैं, टेस्ट करवा लें। फिर अभी डिले किस चीज़ का है? और इस तरह तालबात का भी जो है, ज़रबल तालबात को क्या कहूँ, लेकिन बहरहाल स्टाफ का भी इवन के मेल फीमेल जो है उसका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, खास तौर पे जो होगा। लेकिन ये कल VC साहब ने इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा कि हम टेस्ट करवाने को तैयार हैं, इनके भी टेस्ट होने चाहिए। उन्होंने कहा पुलिस के भी टेस्ट होने चाहिए।
नहीं, पुलिस का तो पुलिस को आप जो उनका अपना डिपार्टमेंट वो देखें ना कि कवर कैसे कर रहे हैं। हाँ इस जी, हिसाब से मतलब उनके ये भी तो cover- कहे कि उनके भी मैंने टेस्ट चोरी होने की है चाहिए, तो हाँ। आपने भी की है तो उनके लगा भी टेस्ट होने हाँ। चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हर फोरम पे हम चैलेंज करता, मैं चैलेंज करता हूँ कि हमें गलत लेकिन साबित एक इसके करके अंदर मुझे चीज़ जो नज़र आती है, क्या कहीं ये तो नहीं है कि ये सस्ती यूनिवर्सिटी है, कम वहाँ पे चार्जेस लगते हैं, हॉस्टल भी फैसिलिटीज़ है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं साउथ पंजाब के, कि इस तरह की अगर कंपेन चला के या टारगेट करके तो वो जो दाखिले हैं, जो एडमिशन है, टारगेट जो प्राइवेट वहाँ पे दाएँ बाएँ जो यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, जो कॉलेजेस हैं, कोई बच्चे घेर के उधर ले जाने के चक्कर में जो बड़ा बड़ा लोगों ने तो एम्पायर बना लिए हैं, बिजनेस खड़े कर लिए हैं और अरबों करोड़ों रुपए के वो मालिक बन गया। जो एजुकेशन माफिया है ना पूरा, आपको पता प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो कहीं वो प्राइवेट सेक्टर वाला एजुकेशन माफिया तो इस सारे चीज के पीछे नहीं है। आप ये इसमें आपने ये जो पॉइंट उठाया, हमारी मजाल नहीं है कि ये चीज़ आपने जो उठाई है, बिल्कुल आप बिल्कुल 100% आपने वही बात की है कि अगर यहाँ से सस्ते मैं वही कह रहा हूँ कि 12,200 या 12,700 लड़कियां तो नहीं इन्वॉल्व हो सकती। ये खदशा वीसी ने कल जाहिर किया। हाँ जी, उसने कहा कि ये मामला जो चल रहा है ये लेकिन वहां पे और कोई है निजी कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटीज है, और क्या इस स्कैंडल के बाद इधर से कम दाखिले अगर होंगे और वहां पे ज्यादा जाएगा तो वहां पे तो बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा, होंगे ज्यादा पैसा चला जाएगा। अब लोग डर जाएंगे, वालिदैन इधर जमा नहीं कराएंगे बच्चियों को दाखिल, और इधर सस्ती फीसें हैं, बहुत कम फीसें हैं, उधर बहुत ज्यादा फीसें हैं, लेकिन वो कोई भी अपनी इज्जत के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब इसके बाद सर अल्लाह माफी दे कि इसके बाद जो वहाँ पे, क्योंकि गांव के लोग होते हैं वहाँ पे, लोग तो डर जाते हैं, डर चुके हैं। और दूसरा इसके अंदर और बड़ी खौफनाक एलिमेंट है कि जो बच्चियां अब हर एक के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया जी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाली हमारी भी बेटियों वाले हैं, बहनें हैं, तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, उनके किरदार के ऊपर, मुआशरे के अंदर उनकी शादियां होनी है कल को, तो हर एक को लोग मशकूक नजरों से देखेंगे। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। दूसरा ये है कि प्राइवेट अगर सेक्टर माफिया जो है, अब वो अगर इस तरह की कंपेन के पीछे निकल आता है तो वो भी है। और वीसी साहब जो कह रहे हैं मुकद्दर हल्के और एजेंसियां करेंगे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पुलिस को तो इससे कोई फायदा नहीं है। नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट तो मंशियात के खिलाफ जो हो रही हैं चीजें या जो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, वो तो उनका फोकस तो वो चीज है। बिल्कुल ऐसे ये भी तो हमारी बच्चियों को अगर मंशियात पुलिस नहीं क्रैकडाउन करती, उनको नहीं पकड़ती, और ये जो इजाज शाह को या, लेकिन वो देखे ना अब अदलिया को भी चाहिए कि वो बंदा जो है, वो अबू बकर जो है अभी भी उधर लगा हुआ है, बेल हो गई, अभी इजाज शाह भी बाहर आ जाएगा, तो फिर बनेगा क्या? ये तो चीजें वो है ना जो इन्वेस्टिगेट होकर सामने आई हैं। जी जी, मैं इसको साबित कर सकता कि वहाँ पे मंशियात होती हैं। अच्छा, आप जब पढ़ रहे थे आप तो हमने तो बड़ी दर्दनाक कहानी को हॉस्टल्स के जो दाएं बाएं या कमरों से ऐसी चीज़ें जो बरामद होती थी, जिनसी अद्वियात के अलावा जो मियाँ बीवी के हवाले से जो कोई बहबूदी के हवाले से जो प्रिकॉशनरीज मेजर जो यूज किए जाते हैं या जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो भी वहाँ पे थी। और यहाँ तक हमने सुना है कि वहाँ पे जो कोई इस तरह की इलिसिट रिलेशन की नतीजे के अंदर जो कोई जो सर मैं कह लगा 3-4 माह के बच्चे गटर से वहां से पाए गए। तो अब देखिए ना, ये तो जुल्म की इंतहा है ना, ये देखें ना, इससे ज्यादा तो क्या उस वक्त वीसी सोए रहे, क्या उस वक्त इंतजामिया सोई रही, उस वक्त वार्डन ने क्या एक्शन लिया? तो अगर ये चीजें हो रही हैं तालीमी दर्स गांव में, देखिए ना, फिर ये मामला चला, फिर आप देखें वहाँ पे हर आए रोज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाइयाँ, वहाँ पे फायरिंग होना, उसके बाद तजादात सामने आना, फिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज होना, तलबा का तलबात वहाँ पे एहतजाज कर दी, वीसी के खिलाफ एहतजाज हुए। वीसी साहब ने कल कहा कि एक शख्सियत के खिलाफ हो सकता है जो सियासतदान मेरे खिलाफ करवा रहे हैं, सियासत में एक शख्स इन्वॉल्व है। तो ये मामला अब इसको क्लियर ये देख देना चाहिए कि वीसी साहब जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, वो पीछे उनकी जो सेफ लाइन है वो अबू बकर को देना चाहते हैं कि वो पीछे से उनके ऊपर कोई नहीं, अगर अबू बकर आ जाता है वीसी बन जाएगा? नहीं, वो तो वीसी नहीं बनेंगे। नहीं, तो अभी कौन वीसी का पीछे कैंडिडेट है? आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन बहरहाल जो भी है जी, वीसी कोई बने, हमारा इससे कोई गर्ज नहीं है, ये रहे कोई और आए, लेकिन कम से कम खुदा रहा ये जो बच्चियों के साथ जो जुल्म व ज्यादती वहाँ पे जो दरिंदे हैं और जो मंशियात पर उनको लगा रहे हैं, जो उनके साथ इस तरह के वाक़यात उनको एक और इंकशाफ हुआ, मैं चाह रहा था कि वो कर लूँ, लेकिन उसमें यह है कि वो एक वीलॉगर हैं जिसके ऊपर वीसी साहब ने ये कल मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भेजी चीज़ कि वीलॉगर हैं जिसकी वजह से उसके भाई की मुलाजमत थी एज अ टेम्परेरी लेक्चरार, वो अपने उसको टेम्परेरी लेक्चरार नहीं दिया, अबू बकर ने उसको नहीं रखा, उसको वहाँ से निकाला गया कि वो उसकी जॉब वहाँ पे नहीं लगी। उस व्लॉगर ने उनके खिलाफ ये सारा प्रोपेगेंडा कि उन्होंने मिलके ये देखिए जी, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल जी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनके लीगल एडवाइजर का भी ये कहना है, या उनकी जो कुछ तालबात जो उन्होंने इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना बढ़ा, या इतनी एग्जैजरेटेड चीज़ें, और जो आपने व्लॉगर के वाले से पर्सनल इंटरेस्ट है कि आपने भाई की परमानेंट उसको लेक्चरशिप ना करने की वजह से अगर उन्होंने ये कंपेन चलाई है और इस इदारे के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन जो एजाज शाह के फ़ोन से चीज़ें निकल रही हैं या जो चीज़ें जो है अबू बकर के फ़ोन से निकली हैं या जो इंकशाफात सामने आए, वीडियो इकबाल बयानात,
और बहुत सारी जो चीज़ें चैट के अंदर सामने आई हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर सामने आई हैं, तो ये चीज़ें तो उस वीडियो ने नहीं बना ली, ये तो उसने नहीं बना ली। ये तो लादा ये बात है। बहरहाल चीज़ें बहुत अहम है, इस हवाले से मज़ीद भी हम इस पर और भी आगे भी जाके इस पर वीडियोज़ करेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।